बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचि मुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जड़तां देहि बुद्धिं प्रशान्तां विद्ये वेदांत वेद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे श्री दक्षिणामूर्ति सुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्री शंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यम्। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से ऋषि गुरु आचार्यों की पावन परंपरा में प्रतिदिन की भांति मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पावन निमित्त से आप हम सभी लोगों को उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत् सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के पावन प्रसंग हैं। आद्य जगत गुरु हमारे भगवान शंकराचार्य ने इस ग्रंथ को गीता शास्त्रम ऐसा कहा है। यद्यपि कृष्ण परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण के 100 वचन हैं, उन्होंने अर्जुन को उपदेशित किया था इन वाक्यों में, परंतु भगवान भाष्यकार ने उसी के अनुसारी होकर के अनुमोदन करते हुए इसको कहा है शास्त्र। उसका तात्पर्य और अभिप्राय यह है कि आप और हम सकल मनुष्यों को अर्थात मोक्ष मार्गियों को इसका विशेष रूप से आदेश के समान श्रद्धा भक्ति के साथ पालन करना चाहिए, क्योंकि शासनात् शास्त्रम, यह आपके और हमारे लिए आदेश भी है, अनुशासन भी है, उपदेश भी है, और ये मोक्ष अर्थात अत्यंत कल्याण का बृहत प्रस्थान है, ये राजमार्ग है। आरंभ में चर्चाएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय है, परंतु ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता की उपदेशों की तो बात है ही है, जो अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, जिनके विषाद से चित्त धूल गए हैं, सत्कर्म इत्यादि संपादन करके तो शुद्ध हुए ही हैं, परंतु कम से कम विषाद के अश्रु से भी अंतःकरण धूल गया है तत्कालिक रूप से, तो भी वो उपदेश के योग्य अधिकारी हैं। परंतु आरंभ में थोड़ी महिमा की बात इसलिए चल रही है कि अध्याय संख्या 1 है, आरंभ की बात है। भगवान आदि पुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा ने जगह जगह पर अपने श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता की अनेक महिमा का कथन किया है। उसी प्रसंग में ये बात आई हुई है कि यह गीता शास्त्र सकल लक्ष्यार्थ को समझ ले तो मुक्त हो ही जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा बहुत पाठ कर ले तो भी लौकिक और भौतिक पदार्थ उसको प्राप्त होते हैं, यह भी बात कथन की गई। अथवा श्रीमद् भगवद गीता के जो अनेक नामाकरण किए गए, उनमें से श्री गीता ऐसा कह करके आद्य नाम भी उच्चारण कर ले तो वह भी मनुष्य कल्याण का भागी बन जाता है। परंतु बहुधा संसार में ऐसा होता है कि बहुसंख्यक लोगों को एक बार भी श्रीमद् भगवद गीता
उच्चारण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। आप और हमारी बात नहीं है, अत्यंत परमात्मा के अनुग्रह से, गुरु आचार्यों की कृपा से आपको और हमको तो सदैव ज्ञान गंगा में आचमन करने के पावन अवसर प्राप्त होते ही हैं। परंतु जो वंचित हैं, जो इनसे दूर हैं, जो थोड़े परांगमुख हैं, अथवा बहुधा ऐसा भी होता है कि जहाँ इन संसाधनों की पहुँच नहीं है, अथवा अत्यंत जो अंतेज हैं, जिन तक शास्त्र, परंपरा, व्याख्यान अथवा वस्तुओं की प्रचुरता पहुँची नहीं है, वहाँ जन जन तक, अंतिम व्यक्ति तक कहीं कहीं नहीं पहुँची है, वहाँ तक भी यह श्रीमद् भगवद गीता यदि पहुँच जाए तो भगवान ने श्रीमुख से स्वयं कहा है, गीताशु न विशेषोस्ति जनेषु च वचेषु च। उच्च और नीचे इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता भेद नहीं करती, क्योंकि यह ज्ञान गंगा है। इसमें अत्यंत पापी भी अपने पाप प्रक्षालन करने जा सकता है, अथवा पुण्यात्मा अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करने जा सकता है। यह श्रीमद् भगवद गीता यदि कोई जीवित व्यक्ति मन बुद्धि चित्ता अहंकार शुद्ध करके सशरीर ध्यान धारणा इत्यादि से युक्त होकर के श्रवण करके अर्थ समझ ले तो वो तो ब्रह्म ही हो जाता है। परंतु अवसर प्राप्त नहीं होने पर, देश काल वस्तु परिस्थिति के वशीभूत होकर के, संसार के पद पदार्थ में लग करके अवसर नहीं प्राप्त हुआ, और संसार से बिना भगवद गीता सुने, बिना भगवद गीता का नाम लिए ही यदि कोई चला गया, मर गया, तो क्या फिर उसका कल्याण नहीं होगा? उसके लिए भी तो भगवान को कल्याण का उपाय सोच के रखना चाहिए ना। उससे प्रमाद हो गया, अथवा उसने आलस्य किया, या चलो संसार के लौकिक पदार्थों में लग गया, खेती बाड़ी में लग गया, अन्न के संग्रह में लग गया, धन पदार्थ में लग गया, तो वंचित रह गया। फिर देखते देखते अंतिम क्षण में भी एक बार भी गीता 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 ऐसे कह करके उच्चारण करने का उसके पास अवसर और समय नहीं मिला। अथवा परिवार में इस प्रकार की परिस्थिति थी कि कोई भी पठित नहीं था, तो स्वयं नहीं पढ़ सकता था, तो कम से कम घर वाले मरणासन्न काल में तुलसी पौधे के पास में एक दो अक्षर ही सुना दिए होते तो भी मुक्त हो जाता। परंतु यदि कोई जीवित अवस्था में अत्यंत विपरीत परिस्थिति होने के कारण परमात्मा से परांगमुख और विपरीत रहा जो जीवन भर, उसके उद्देश्य से मरने के अनंतर भी यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता उसका नाम लेकर के संकल्प पूर्वक मरी हुई तिथि को पाठ करे तो वो वहां से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा ने गीता महिमा के संबंध में कहा है। यह भगवान ने कहा, पितॄन उद्देश्य यह श्राद्धे गीता पाठम करोति वै संतुष्टः पितरस्तस्य निरयाद यान्ति स्वर्गतिम। भगवान कृष्ण परमात्मा ने कहा कि यह श्रीमद् भगवद गीता तो ऐसी महिमा से युक्त और संपन्न है जो पामर अंतेज और श्रेष्ठ में तो भेद करती ही नहीं है, कर्मी उपासक और ज्ञान में तो बिल्कुल भी भेद नहीं करती, पंडित और चांडाल में किसी प्रकार का भेद नहीं करती, सबको समान रूप से ज्ञान प्रदान करती है, अपने अर्थों का प्रकट करती है, जिंदे और मुर्दे में भी भेद नहीं करती। जिस प्रकार से जीवित व्यक्ति को यह श्रवण कराने से, करने से, पाठ कराने से, करने से, अर्थ समझने से, अर्थ समझाने से जिस प्रकार से कल्याण प्राप्त होता है, यदि मरे हुए पितरों के उद्देश्य से उन पितरों की श्राद्ध की तिथि के दिन कोई उसके संतान संतति अथवा वो भी पाठ नहीं कर सकता, तो कोई ब्राह्मण को बुला करके गीता पाठम करोति च, यदि गीता पाठ उसके उद्देश्य से कर दिया जाए तो वो पितर लोग इस श्रीमद् भगवद गीता को अपने पितृलोक में जहाँ भी गए हुए हैं, यहाँ तो महिमा तो यहाँ तक बात आई हुई है कि यदि नरक में भी हैं अथवा वो नीच गति में भी चले गए हैं तो भी वो संतुष्ट वहाँ इस पाठ को सुन करके संतुष्ट होते हैं। ऐसी मरे हुए व्यक्तियों की भी उद्धार करने वाली श्रीमद् भगवद गीता है। वैदिक सनातन धर्म में वेद का कोई छोटा सा भी आपको कर्म करना हो तो उसके लिए जीवित रहना आवश्यक है, प्राण धारण किया हुआ होना आवश्यक है, हस्तपाद आदि आपके इंद्रियां चलती हों ये जरूरी है, मन के द्वारा भी आप ठीक प्रकार से काम आपका भ्रांत न हो ये आवश्यक है।
क्यों? क्योंकि अग्नि के पास आप बैठे होंगे, सूची श्रुवा लेकर के आपको स्वाहा करना होगा, अथवा अक्षत चढ़ाने होंगे, दूब चढ़ाना होगा, अथवा फूल माला चढ़ाना होगा, या आपको भोग लगाने होंगे, तो हाथ पैर तो चलना पड़ेगा ना। अक्षत आपको चढ़ाना है, पंडित ने पढ़ा अक्षत वाला मंत्र, अक्षन्नमी मदंत इत्यादि कह करके, और आपने पुष्प पकड़ लिया हाथ से, तो नहीं चलेगा। वैदिक कर्म में जीवित होना भी आवश्यक है, इंद्रियों का सबल होना भी आवश्यक है, मन बुद्धि का स्थिर होना भी आवश्यक है, देश काल का उच्चारण भी आवश्यक है। इतने सारी व्यवस्थाओं के होने पर तब कोई वैदिक कर्म संभव हो सकता है। परंतु श्रीमद् भगवत गीता से कल्याण प्राप्ति के लिए तो आपको जीवित रहने की भी आवश्यकता नहीं है। गलती से जीवन भर नाम नहीं ग्रहण कर पाए, जीवन भर गीता का उच्चारण नहीं कर पाए, भगवत अनुग्रह से पूरे कुल खानदान में कोई एक पवित्र आत्मा उत्पन्न हो गया, भगवत भक्त हो गया, शास्त्रानुरागी हो गया, पारंपरिक हो गया, वैदिक हो गया, श्रीमद् भगवत गीता को आश्रय करने वाला हो गया, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई पुस्तक खरीद के घर में लाके रखने वाला हुआ, और आपके अथवा कोई भी जो मरे हुए पितृपूर्वज हैं उनके श्राद्ध की तिथि के दिन में ये पाठ कर ले, तो तत्काल पितर लोग जो अत्यंत नीच गति में भी पड़े हुए रहते हैं, तत्काल खड़े होकर के संतुष्ट होकर के इनको जिसने पाठ किया है उनके उद्देश्य से उनको आशीर्वाद दे करके उन लोग उस गति से निरयाद यान्ति स्वर्गतिम, ये भगवान श्री कृष्ण के गीता महिमा के संबंध में स्वयं के वचन है। उसका अभिप्राय यह है कि हम ज्ञात और अज्ञात कोई भी व्यक्ति हो, यदि हमारे पास यह अवसर उपलब्ध है तो इस अवसर का सदुपयोग करते हुए अपने पितृपूर्वजों के उद्देश्य से भी हम यदि पाठ कर दें उनकी तिथि के दिन, कदाचित उन लोग किसी इस प्रकार की योनि इत्यादियों में पड़े हुए होंगे, तो तत्काल उस नरक की योनि से निरयाद अर्थात नरक से स्वर्गतिम यान्ति श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उस योनि से मुक्त होकर के उससे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कोई पत्थर बना हुआ है और आपने तीर्थों में जाके पाठ किया, अगली बार वो पत्थर से जल्दी जल्दी क्षय हो करके उस पाषाणत्व से जाकर के वो पादप बनेगा, वृक्ष बनेगा। अथवा कोई पेड़ पौधा बना हुआ है तो वहां से हाथ पैर वाला बनेगा, अथवा हाथ पैर वाले पशु के समान बना हुआ है, आप पाठ कर रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश के किनारे गंगा के तट पर बैठ करके श्रीमद् भगवद गीता, पेड़ पौधों ने सुन लिया, नदी नालों ने सुन लिया, पादप और प्रस्तर खंडों ने सुन लिया, जहां जहां जो भी जीवात्मा है उसने सुन करके तत्काल उस योनि से मुक्त होकर के, पाठ करने वाला तो तत्काल तर गया अलग बात है, आसपास में नरक जैसी योनि में जो बैठे हुए हैं उनको भी यह सुनाई दे करके तत्काल स्वर्ग को चले जाते हैं। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता की महिमा ऐसी है कि वो मरे हुए व्यक्ति को भी तार लेती है। मरा हुआ व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता, मरा हुआ व्यक्ति उपासना नहीं कर सकता, मरा हुआ व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, मरा हुआ व्यक्ति दान नहीं कर सकता, परंतु मरे हुए व्यक्ति के उद्देश्य से गीता पाठ कर दिया जाए तो वहां से वो उत्तीर्ण होकर के आगे की योनियों में चला जाता है। गीता पाठेन संतुष्टा पितरः श्राद्धतर्पिता पितृलोकम प्रयान्तेव पुत्राशीर्वाद तत्परः। इतना श्रेष्ठ साधन है कि जिन पितरों के उद्देश्य से पाठ किया वो तो तर ही गए, जाते जाते पाठ करने वाले कर्ता को अत्यंत आशीर्वाद दे करके, उनके कल्याण की कामना करके वो सब उस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए पुनः अपने प्रारब्ध के अनुसार दूसरे आगे की कक्षाओं में अथवा योनियों में उत्तीर्ण हो जाते हैं। ऐसी अत्यंत महिमा से युक्त श्रीमद् भगवद गीता कौन ऐसा पुरुष होगा जो जीते जी आश्रय ग्रहण करना नहीं चाहेगा। मुमुक्षुओं के लिए तो ये कर्तव्य है कि आपको इतनी देर तक की प्रतीक्षा नहीं करनी है कि हम मर जाएंगे, मरने के बाद हमारे संतान संतति होंगे, योग्य होंगे, धार्मिक होंगे, पुस्तक पढ़ने वाले होंगे, शास्त्र परंपरा पालन करने वाले होंगे, वो हमारे लिए पढ़ देगा, फिर मैं उस योनि से मुक्त होऊंगा। इतनी दूर तक की लंबी योजना आपको और हमको नहीं बनानी है। हमने उन अन्य लोगों के लिए कल्याण की कामना करनी है। अवसर प्राप्त है तो उसका सदुपयोग करना है। परंतु महिमा इसकी इसी प्रकार से कथन की गई है कि इहलोक और परलोक साधने वाली है, इहलोक और परलोक को पार करके परमात्मा के धाम तक पहुंचाने वाली है, जीवित और मृत में बिना भेद किए दोनों का कल्याण करने वाली है।
ऐसे अनंत महिमा से संपन्न योगेश्वर कृष्ण परमात्मा के द्वारा दिया गया उपदेश है। जैसे अर्जुन का तत्काल शोक और संताप दूर हो गया था। इसी को हमारे आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने भी कहा कि यह संपूर्ण वेद शास्त्र का सार संग्रह है, परंतु लौकिक बुद्धि के मनुष्यों ने इसके नाना प्रकार के और उल्टे सीधे अर्थों को करके भ्रांतियां फैलाए हुए हैं। उन सकल भ्रांतियों को हटा करके विवेकत अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेपतो विवरणम करिष्यामि, ऐसा कह करके हमारे आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं। क्योंकि जिसने जैसा पाया उसी हिसाब से इसकी व्याख्या की, अपनी मन की कामनाओं को भी इसमें जोड़ दिया। अब तो संचार के ऐसे ऐसे माध्यम हो गए हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का उपदेश देता हुआ सा एक फोटो लगा करके सामने में रथ पर बैठे हुए अर्जुन को दिखा करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात कही है कि सास बहू झगड़ा न करें, झगड़ा करने वाला नरक जाता है। ऐसे ऐसे उल्टे सीधे वचन अपने तरफ से कल्पना करके उनको सोशल मीडिया इत्यादि जो वर्तमान काल के प्रचलित साधन हैं उनमें छाप करके उल्टे सीधे अर्थ अभी जैसे करते हैं, पहले के समय में भी जो लोकायत इत्यादि हैं अथवा सांसारिक प्राणी हैं अथवा असुरों का समुदाय है, उनके द्वारा भी गीता के अनेक उल्टे सीधे अर्थ किए गए थे। उन सकल अर्थों को ठीक करके सार संग्रहभूत बना करके सभी विवेकी पुरुषों के द्वारा ग्राह्य हो और पारंपरिक हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसा जान करके भी हमारे आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने सुंदर विस्तृत स्पष्ट और सबके कल्याणकारी समझ में आए ऐसे भाष्य का निर्माण किया। श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यद्यपि आगे के उपदेशों में आरंभ होंगे, अभी भूमिका के रूप में है। इन्हीं बातों को कृष्ण परमात्मा योगेश्वर ने पहले ही अपनी महिमाओं में कथन किया है। ऐसी गीता जो जीवित और मृत में बिना भेद किए हुए ही सद्गति को प्राप्त कराने वाली है, जीवित के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली और मरे के लिए उस योनि से आगे बढ़ाने वाली ऐसी श्रीमद् भगवद गीता है। संतुष्टः, कोई मूढ़ात्मा ही होगा जो अहंकार के वशीभूत हो करके इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी ग्रंथ को ऐसे कल्याणकारी साधन है जान करके ग्रहण नहीं करेगा। अहंकारेण, भगवान श्री कृष्ण के वचन है महिमा में, अहंकारेण मूढ़ात्मा गीतार्थम नैव मन्यते समेति नरकम घोरम यावद, वो कल्पांत तक, जब तक इसका प्रलय नहीं होता तब तक वहां पड़ा रहता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, वहां पड़ा रहेगा तो कल्याण कैसे होगा। यही जान करके फिर भगवान ने साधन बनाया कि चलो पड़ा रहा तो पड़ा रहा, कल्प भर में तो उसके परिवार में भी कोई सज्जन पुरुष जन्मेगा कि नहीं, कोई धार्मिक आएगा कि नहीं, कोई संस्कारी होगा कि नहीं, किसी एक को वैराग्य होगा कि नहीं, कोई एक धार्मिक पुस्तक खरीद करके लाएगा कि नहीं। अखबार लाने वाले लोग तो कहेंगे कोई ना कोई लाएगा और पढ़ेगा कि नहीं, जब पढ़ेगा पितरों को उद्देश्य करके तब मुक्त हो जाएगा। तो उनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने इस साधन का प्रकट करके रखा है। इसी को कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, सकल मनुष्यों के लिए कल्याण के लिए साधन बनाया गया है। यह हम जाने और नहीं जाने यह बात अलग है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसी महिमा से संपन्न है जिसकी सकल महिमाओं को तो गा करके पूरा करना यद्यपि मनुष्य के वश की बात नहीं है। मुख्य रूप से हम लोगों के प्रसंग जहाँ पर चल रहे हैं, अर्जुन का विषाद है। ऐसे महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता को और उसके सकल अर्थों को प्रकट करने का संकल्प लेकर के योगेश्वर कृष्ण परमात्मा सारथी बन करके तब भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हुए ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः, वो तो वहाँ अत्यंत तैयारी के साथ सब योग क्षम लेकर के ज्ञान मुद्रा धारण करके सारथी बन करके पूरी तैयारी करके खड़े हैं परमात्मा योगेश्वर, और उनके आसपास में रथी बन करके उपस्थित है अर्जुन। उन दोनों के संवाद को, वार्तालाप को, महाभारत के युद्ध को, वहाँ की घटनाओं को, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या उत्तर दिए, इन्होंने क्या सोचा और उसके बदले में अर्जुन ने क्या मनोभाव प्रकट किए, उनकी शारीरिक दशा कैसी हुई, ये सकल समाचार संजय धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के राजमहल में बता रहे हैं। यह बात पिछले कुछ दिवसों से यथा योग्य तरीके से प्रचलित है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय है। श्लोक संख्या 30-31 से आगे की चर्चाओं को जहाँ तक संभव है वहाँ तक करना
विशेष आज के सत्र के लिए प्रयोज्य है। श्लोक संख्या 32 और 33 दो के उच्चारण के साथ हम लोग पुनः एक बार श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयास। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन उवाच, थोड़े पहले श्लोकों के कुछ श्लोकों के पूर्व में है, जिनके पास पुस्तक है तो वो देखने था। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। सामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, तैमेवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन के शोक की बात है, अर्जुन के मोह की बात है, अर्जुन के विपरीत बुद्धि की बात है, अर्जुन के भ्रम की बात है, अर्जुन के संदेह की बात है। और अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान योगेश्वर कृष्ण परमात्मा उपदेश देना चाहते हैं, इसलिए आपकी और हमारी बात है। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद हैं, हमारे आदि आचार्य महर्षि भगवान वेदव्यास ने उसको पंक्तिबद्ध किया है और वो सकल समाचार भगवान वेदव्यास की कृपा दृष्टि से प्राप्त दृष्टि से ही संजय देख सुन समझ करके धृतराष्ट्र को संदेश के रूप में बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजा धृतराष्ट्र, ये जो अर्जुन है, जिन्होंने आरंभ में जब दोनों सुंदर महत रथ में खड़े थे, नर नारायण थे, कृष्ण और अर्जुन थे, तब धनुष उठा करके सारथी बने हुए परमात्मा को अर्जुन ने आदेश दिया था कि लेकर के मेरी रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कर दो, और तब तक वहां से रथ लेकर के नहीं जाना जब तक मैं इन सैनिकों को, सेनाओं को, एक एक व्यक्ति को किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है और कौन कौन लोग हैं जो मेरे साथ युद्ध करने के साहस रख के अभी तक खड़े हैं, ऐसा जान करके अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया था। परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण भी अर्जुन की बातों को सुन करके उत्साह देते हुए चलो चलो सेना को देखते हैं, ऐसा कह करके रथ को ले जा करके दोनों सैनिकों के बीच में भीष्म और द्रोण के अत्यंत सन्निकट और सम्मुखीन करते हुए भगवान ने वचन उच्चारे थे कि हे पार्थ, देखो इन्हीं को तो देखने के लिए तुम आए हो। पश्यैतान समवेतान कुरु इति। संजय ने कहा था धृतराष्ट्र को कि द्वारकाधीश परमात्मा ने अर्जुन को कहा देखो देखो इन कुरुओं को देखो, कुछ युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, ऐसा कह करके भगवान ने अंगुली निर्देश पूर्वक हाथ से दिखाया था। ये देखो, ये भीष्म और ये और भी जो कुरुवृद्ध हैं उन सबको देखो। अर्जुन ने भी देखने का प्रयास किया था कि चलो मैं जरा समझ लूं, तो भगवान ने बीच में टोका था कि अच्छे से देखना। तब उस बात को अर्जुन ने कहा था, हाँ, तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान। अर्जुन ने ठीक से देखा था, अपने नेत्र सूत्र में लगे हुए मैल को हटा करके कि क्या ये सचमुच में भीष्म है जिनके साथ मुझे लड़ना है। कोई सच्चाई दिख जाए मनुष्य को तो वो मुंह करने का प्रयास करता है, जिसके लिए उसको नेत्र के धूल को हटाने की अपेक्षा रहती है। समीक्षा तान उन सब को अच्छी और भली प्रकार से देख करके तब वहीं पर उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए थे। नहीं, वहां तो इनको अत्यंत विपरीत अचानक से एकाएक सहसा कृपया परयाविष्ट, अत्यंत करुणा के, अत्यंत मोह के और विपरीत बुद्धि के अवस्था अर्जुन को प्राप्त हुई थी। शरीर कांप उनका उठा था, हाथ से उनकी गांडीव धनुष गिर गई थी, उनका शरीर भी संपूर्ण जोर और सन्निपात के समान जल उठा था, उनका मन भी स्थिर नहीं था, अत्यंत भ्रमित हो गया था और हाथ जोड़ करके योगेश्वर कृष्ण परमात्मा से कहा था कि हे केशव, अभी लड़ने का उचित समय नहीं है, लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए उचित और योग्य व्यक्ति नहीं है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि अभी लड़ने का ठीक समय, ठीक निमित्त, ठीक अवसर, ठीक काल मुझे प्रतीत नहीं होता केशव, ऐसा कह करके भगवान के सम्मुखीन हुए थे। यही अर्जुन की विशेषता है। यही अर्जुन की विशेषता है कि स्वीकारोक्ति में भी और निषेध में भी, हर्ष में भी, शोक में भी, मोह में भी, भ्रांत अवस्था में भी उन्होंने
देखा था भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हुए पार्थ सारथी को। अर्जुन अन्य शरण में नहीं चले गए थे। अर्जुन भीष्म के पास जाकर के प्रणाम दंडवत करके भीष्म को ये नहीं कहा था कि अरे पितामह, आपकी छत्र छाया में मैं पालित रहा, आपने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, आपने हमारे पिता को और उनके पिता को पाल पोस करके बड़ा किया, आप मेरे सकल भाइयों के संरक्षक हैं, कृपया मैं युद्ध नहीं करना चाहता, आप जरा इस युद्ध को रोक लें, आप बड़े बूढ़े हैं। अर्जुन भगवान के तरफ चले गए थे, भीष्म के पास यद्यपि देखने के लिए गए थे भीष्म को, परंतु शोक मोह होने पर पुनः भगवान की तरफ उन्होंने अपनी दृष्टि उठा करके हाथ जोड़ करके विनीत होते हुए ऐसा कहना चाहते हैं। अभी कई श्लोक में बोलेंगे, आगे तक बात है, परंतु भावनाएं इस प्रकार की हैं। संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन ने भगवान योगेश्वर परमात्मा से कहा कि मैं तो हे केशव, नाम आया है, अर्जुन ने संबोधन किया, हे केशव विपरीतानि पश्यामि, मैं विपरीत देखता हूँ। भगवान को बोला अर्जुन ने, वो बोलने के लिए आचार्य के पास नहीं गए, आप तो मेरे गुरु हैं, जरा इस युद्ध को रोक लीजिए, अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये देखिए मैं कांप रहा हूँ, ये देखिए आपकी सिखाई हुई धनुष विद्या अब मेरे कोई काम की नहीं, हाथ से धनुष गिर गया, बाण भी गिर रहे हैं, गुरुदेव मैं अब नहीं लड़ना चाहता, ऐसा कह करके अन्य के पास नहीं चले गए। ये भक्तों के लक्षण है, ये विवेकी पुरुषों के लक्षण है, इसलिए भगवान भी अर्जुन का इतना संरक्षण करते हैं। भगवान भी इसलिए इतना संरक्षण करते हैं अर्जुन का और इतनी बात उनकी मानते हैं कि घुमा फिरा करके अनन्य शरण होकर के थोड़ा बहुत संसार में ठोकर खा करके लौट करके चला आता है फिर से और फिर से मेरे शरण में। इसलिए भगवान भी छोड़ नहीं पाते हैं अर्जुन को। आपकी और हमारी तरह मंगलवार को लड्डू चढ़ाने पर हनुमान जी ने आपकी बात नहीं सुनी तो शनिवार को फिर शनिदेव के पास चले गए, ऐसी बात अर्जुन को लेकर के नहीं है। प्रसन्नता होने पर दोनों देवता हमारे लिए पूजनीय हैं, बलशाली हैं, दोनों महाबली हैं। हनुमान जी भी फल प्रदान करते हैं, नहीं लड्डू चढ़ाने पर भी कृपा करते हैं, समुद्र लांघ लेते हैं। शनि देवता भी अपनी दृष्टि रखें तो किसी को कहाँ से उन्नत कर देते हैं, पाषाण को हीरा बना देते हैं, ऐसा सामर्थ्य है दृष्टि में उनका सामर्थ्य है। दूर दूर तक देखते हैं, 10वीं तक दृष्टि, उल्टी सीधी अढ़ाई वाली दृष्टि भी देखते हैं, ऐसे विचित्र दृष्टि वाले हैं। परंतु संदेह क्या होता है, क्या पता ये शनिवार को फल देंगे तो सोमवार को नहीं देंगे। क्यों भाई, सोमवार को उनको क्या हो जाता है? वो उनको कुछ नहीं होता, आपके और हमारे मन में भ्रांति आ जाती है, आपके और हमारे मन में द्वेष बुद्धि आ जाती है, आपके और हमारे मन में संदेह आ जाता है, फिर हम इसके उसके शरण में जाते हैं। हम उनके शरण में जाने का निषेध नहीं कर रहे हैं, दोनों हमारे देवता हैं। परंतु अर्जुन भीष्म के पास नहीं चले गए, अर्जुन आचार्य के पास नहीं चले गए, कृपाचार्य के पास वो नहीं चले गए, किसी अन्य को, अरे भाई मेरे तुम बड़े भाई हो, दुर्योधन हो, तुमने दुष्टता की, चलो ठीक है, चलो रोक लेते हैं युद्ध को, ऐसा कह करके उनके पास नहीं गए। फिर से लौट करके भगवान के ही पास चले आए, अपना शोक बताने के लिए, अपना मोह बताने के लिए, अपनी कमी बताने के लिए, अपनी कमजोरियां बताने के लिए, अपने दुर्गुणों को प्रकट करने के लिए, सन्मुख होने के लिए, सम्मुख होई, ऐसा कह करके जो संतों ने स्मरण किया है। जब जीवात्मा परमात्मा के सम्मुखीन होता है, क्या संपूर्ण पाप पहले साधनों से धोया जाएगा तब परमात्मा के शरण हुआ जाएगा, कि शरणागत होते ही सकल पाप धुल जाएंगे? यही भक्तों के लक्षण है। क्योंकि अर्जुन भक्त हैं, इसलिए अर्जुन ऐसा शोक और मोह होने पर भी, और जब कभी सुख में थे, जब समृद्धि में थे, जब वैभव में थे, जब राजकुमार थे, तब भी लौट लौट करके अर्जुन द्वारका जाते थे, ऐसी कथाएं आती हैं। क्योंकि वो भक्त हैं, कोई और लौट करके नहीं चला गया था। यहाँ भी शोक और मोह से ग्रस्त होकर के अर्जुन ने भगवान का शरण ग्रहण करना चाहा और जाकर के हाथ जोड़े कि हे केशव निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। भगवान ने अपने सुंदर से कमल नयन को ऐसे उघाड़ करके देखा, अरे तुम पश्यसी, तुम कब से देखने लग गए, तुम्हारी कब से दृष्टि हो गई, तुम्हारी कब से बोध और बुद्धि हो गई। जीवात्मा को अल्पज्ञ कहा गया। और अर्जुन ने यहाँ कहा निमित्तानि च पश्यामि, हे केशव मैं देखता हूँ। भगवान ने कहा बहुत बड़े तुम समझदार आ गए, देखने वाले आ गए, और देख भी लिया तो क्या देखा, विपरीत देखा। कोई अनुकूलताएं नहीं दिखी, कोई सकारात्मकता नहीं दिखी, कोई सज्जन नहीं दिखा, कोई कर्तव्य कर्म नहीं दिखा, कोई धर्म नहीं दिखा,
योगेश्वर कृष्ण परमात्मा तुम्हारा सारथी बन करके यहाँ युद्ध का बिगुल और घोष बजा चुका है, ये नहीं दिखा। और निमित्तानि बड़ा भारी पश्यामि, ऐसा भगवान ने कहा कि मैं कमल नयन होकर के नहीं देख रहा हूं और तुम जीवात्मा अल्पज्ञ अज्ञानी अल्प सामर्थ्य होकर के देख रहे हो। भगवान ने अर्जुन को पूछा, बताओ कितने किलोमीटर तक तुम देख रहे हो? बड़े निमित्त जो देखते हो, कौन सा ग्रह कहाँ है? तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रियुगम स्मरामि। जब परमात्मा के चरणों की स्मृति आए, वही निमित्त सबसे अनुकूल है, वही शकुन शुभ शकुन है, वही ग्रह का बल है, वही उसी समय तारा और नक्षत्रों का भी बल है, उसी समय सभी ग्रहों की सप्तम सुंदर दृष्टि है। परंतु मनुष्य स्मरण नहीं कर पाता। भगवान ने अर्जुन को ये पूछना चाहा कि ये जो तुमने कहा निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि, ये किस अर्थ में, कितनी दूरी तक, क्या प्रयोजन से, कैसे कैसे देखा? क्या सूर्य भगवान अभी नीचे चल रहे हैं कि तुमको ऐसा निमित्त विपरीत प्रतीत हो रहा है? क्या मुहूर्त सही नहीं है? क्या ग्रह नक्षत्रों की गति सही नहीं है? कौन सी विपरीतता है? मैं योगेश्वर कृष्ण परमात्मा तुम्हारी सन्निधि में हूँ, जिनके चरण स्मरण करने मात्र से ही सकल अशुभ तिरोहित हो जाते हैं, और तुमने विपरीतता देख ली। बड़ा भारी जीवात्मा अल्पज्ञ यहाँ पर पश्यामी अर्थात ज्ञानवान बना हुआ है, ऐसा भगवान ने भीतर में सोचा। अर्जुन को भगवान ने पूछा कि भाई युद्ध करोगे तब तो तुमको श्रेय की प्राप्ति होगी, कल्याण प्राप्ति होगी, क्योंकि ऐसा कहा है शास्त्रों में कि ये क्षत्रियों के लिए तो ये युद्ध में सम्मुखीन लड़ाई करते हुए मर भी जाए तो सूर्य मंडल भेदन करके आगे चला जाता है, तो तुमको श्रेय नहीं चाहिए। श्रेय का अर्थ है निश्रेय अर्थात मोक्ष की प्राप्ति तुमको नहीं करनी है, तुम विपरीत परिस्थिति देख रहे हो। मनुष्य जीवन की भी थोड़ी सी बात है। मनुष्य जीवन में मनुष्य कोई सोच ले कि भाई बड़ी भारी प्रतिकूलताएं हैं, कैसे भजन हो, कलिकाल को दोष दे, अन्य को दोष दे, परिवार वालों को दोष दे, परिस्थितियों को दोष दे, अपनी नासमझी को दोष दे, और बहुत होते होते 50-60 साल आयु हो गई तो अपने आप को दोष दे कि अब तो हमसे ये नहीं होता। ऐसा कह करके कोई ना कोई निमित्त देख ले, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा तो कब होगा? अब तो बहुत अच्छा समय हुआ है कि अब 50 हो गए, 60 हो गए, अब तो तृतीय और चतुर्थ आश्रम में जाने का अत्यंत अनुकूल समय है। बहुतों को पूछते, बहुत लोग ऐसी जिज्ञासा करते हैं कि भाई 70 साल के, 80 साल के हो गए। एक बड़े संत हमारे परम पूज्य लोग बताते हैं कि 70 साल के व्यक्ति को पूछें कि भाई कहाँ क्या हालचाल, कैसे हैं, क्या है, तो कहेगा मैं गृहस्थ हूँ। भाई आपको सत्संग शास्त्र स्वाध्याय और अध्ययन इत्यादि करते हुए आपको इतने वर्ष हो गए, और 70 साल, 75 साल, 70, 75, 80 और इतनी आयु हो गई, तब भी आप गृहस्थ ही बने हुए हैं। अभी मोह ममता वहां से छूटी नहीं है। 50 में तो निकलने के बाद कहते हैं शास्त्र लोग, वन जाने की बात कहते हैं। वन ही जाने का अभिप्राय ये नहीं है। आश्रम तो आपको वैराग्य हो अथवा न हो, उत्तरण तो करना चाहिए। हाई स्कूल में आप कब तक बने रहेंगे भाई? स्कूल में आपकी बड़ी भारी सुविधाएं हैं, अच्छी सी व्यवस्था बनाई गई है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, अध्यापक भी आपको अच्छा मानते हैं, आपको भी टीचर लोगों को पढ़ाई हुई बात समझ में आती है, तो क्या हाई स्कूल में ही जीवन भर बने रहा जाए कि आगे भी बढ़ा जाए? पर मनुष्य ये नहीं सोचता, वो कोई ना कोई प्रतिकूलता खोज लेता है। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो बड़ी भारी समस्या है, ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा कह करके अनेक प्रकार के निमित्तों को वो खोज लेता है, विपरीतानि, विपरीत देख लेता है। भगवान ने अर्जुन को चुपके से पूछा कि विपरीत तो देख लेते हो, फिर भी लड़ लो, युद्ध कर लो, तुमको श्रेय की प्राप्ति होगी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनौ। दे संसार में 2 ही व्यक्ति हैं जो जीते जी अपना कर्तव्य कर्म करते 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 सकल संसार को पार करके परमात्मा के धाम अर्थात मुक्त ही हो जाते हैं। एक परिव्राट अर्थात संन्यास्त, परिव्राट योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। युद्ध में अपना कर्तव्य कर्म करते हुए युद्ध रूपी महाअग्नि में अपने अस्त्र शस्त्रों का विशेष आहुति देते हुए सकल शत्रुओं को संहार कर ले, तो वो तत्काल सूर्य मंडल को भी पार करके आदित्य से भी ऊपर के लोक में चला जाता है। भगवान ने पूछा कि अरे अर्जुन, तुमको श्रेय नहीं चाहिए, तुमको कल्याण नहीं चाहिए? अर्जुन ने कहा नहीं 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 नहीं,
मैं इसमें कोई श्रेय भी नहीं देखता, मैं कल्याण भी नहीं देखता, इसमें मैं मुक्त हो जाऊंगा हे केशव, ऐसी मुझे कोई प्रतीति नहीं होती। यही विपरीत प्रतीति है, यही भ्रांति है, यही अज्ञान है, यही मोह है। नेत्र में चढ़े हुए हैं स्वजन के मोह, तो फिर कहाँ से सच दिखाई देगा। भगवान ने यह भी कहा कि संन्यस्त पुरुष और युद्ध में अभिमुख हत मर भी जाओगे, भगवान ने ऐसा कहा। यद्यपि भगवान का अनुग्रह है, अमृत पान करा के अर्जुन को जीवित रखे हुए जन्म जन्मांतर तक, भगवान स्वयं मरने नहीं देंगे, उनको रक्षा करेंगे, परंतु अर्जुन को ऐसा है कि वो सोचते हैं नहीं नहीं, मैं इसमें मोक्ष रूप फल नहीं देखता। भगवान ने कहा चलो मोक्ष तुमको नहीं चाहिए, संसार तो चाहिए, संसार के लिए युद्ध करो, पदार्थों के लिए युद्ध करो, राजगद्दी के लिए युद्ध करो, सिंहासन के लिए युद्ध करो। अच्छा अपने लिए नहीं करो तो चलो इनके लिए करो ना, युधिष्ठिर के लिए करो, भीमसेन के लिए करो, द्रौपदी के लिए करो, अथवा माँ कुंती के लिए करो, अथवा अपने पूर्वज पांडु के लिए करो। जब अर्जुन ने ये बात कहा यहाँ पर न च श्रेयो नुपश्यामि, उसने कहा हे केशव मैं इसमें कल्याण नहीं देखता, इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसी कोई प्रतीति नहीं होती है। तब भगवान ने कहा कि चलो श्रेय तो नहीं चाहिए तुमको, नहीं देखते हो, अच्छी बात है, मनुष्य बन करके भी मुक्त हो जाऊंगा, ऐसी बात दृढ़ता के साथ विश्वास नहीं कर पाते हो, न सही, परंतु संसार के लिए तो युद्ध करो। तो अर्जुन ने उस बात को भी नकारा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। अर्जुन ने पहले तो मोक्ष की बात कही, निश्रेयस की, मुझे निश्रेयस नहीं चाहिए। हाँ ये बात सत्य है कि मैं युद्ध में युद्ध करते हुए यदि भीष्म से पराजित भी हो जाऊं तो उनके बाणों के प्रहार से मेरे मोक्ष के द्वार कपाट उन्मोचित हो जाएंगे, खुल जाएंगे, केशव मैं जानता हूं, परंतु मैं उनकी हत्या करूं तो ऐसी मुक्ति मुझे प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी मैं निश्चय नहीं हूं, श्रेय मुझे नहीं चाहिए, देखता नहीं हूं मैं। भगवान ने कहा चलो वो श्रेय सभी लोग देख नहीं पाते हैं, वो तो मनुष्याणाम सह श्रेयसु कश्चिदेतति सिद्धये एततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान आगे जाकर के उसका कथन करेंगे, पर अर्जुन को भगवान यहाँ प्रेरित मन से क्या करना चाहते हैं कि तुम श्रेय नहीं चाहिए तो प्रेय तो चाहिए, श्रेयश्च प्रेयश्च ऐसा कह करके जो श्रुतियां उद्घोष करती हैं, मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करे तो धर्म के लिए करे, अर्थ के लिए करे, धर्मानुकूल कामनाओं की पूर्ति के लिए करे, तो कम से कम तुम विजय के लिए तो करो। भगवान ने ये अर्जुन को कहना चाहते हैं कि विजय के लिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो अर्जुन ने कहा न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे विजय श्री नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि भाई इस कर्मों की ऐसी व्यवस्था है कि जो कर्म करेगा उसको फल अवश्य ही मिलता है। शुभाशुभ कोई भी कर्म करे तो उसको फल की प्राप्ति होती ही है। और जहाँ योगेश्वर कृष्ण परमात्मा है और जहाँ पार्थ धनुर्धारी है और वहीं पर विजय श्री होना निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। अब तुम नहीं चाहो राज्य तो भी मैं परमात्मा योगेश्वर यहाँ खड़ा हूँ, तो विजय श्री तो मिलनी ही है। जब तुमको ये पहले से प्रारब्ध इत्यादियों के साथ मिलकर के निर्धारित है तो उस निर्धारित पदार्थ को हे पार्थ कैसे तुम नकारना चाहते हो। पर अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, क्योंकि मोह की दृष्टि लगी है ना। शुद्ध अंतःकरण होता, निर्बल अवस्था में होते, हाथ पैर और मन बुद्धि काम कर रहे होते तो युद्ध करते। अच्छा ये मोह के का हेतु क्या बताया गया? स्वजनम दृष्टवा, अपने लोग जो मोह के आस्पद हैं जिनको देख करके ऐसी दृष्टि हो गई थी, अरे ये मेरा, तत्काल अर्जुन विस्मरण कर गए ये बात कि मैं क्या करने आया हूं। वो ये भूल ही गए कि मैं क्षत्रिय होने के कारण अपना युद्ध रूपी कर्म संपादन करने आया हूं, अपने बाणों की आहुति देने आया हूं। ये विस्मरण करके वो तत्काल स्वजनम दृष्टवा, अपने अर्थात ममता के आस्पद स्थानों को देख करके, अपने प्रिय पदार्थ देख करके व्यक्ति भूल जाता है। जैसे पानी पूरी खाने वाला व्यक्ति, उसको तत्काल दिख जाए रास्ते के किनारे, अरे ये तो भाई लगा करके एक सुंदर सा ठेला और उसमें लेकर के पानी और पूरी खड़े होकर के बुला बुला के बेच रहा है, तत्काल जो उसके रसिक व्यक्ति हैं, जिह्वा में पानी निकलते ही वहां जाकर के धनिक, गरीब, ब्राह्मण, क्षत्रिय
अध्यापक, विद्यार्थी, माँ, बेटी, पिता, पुत्र, सभी कोई भी हो वो तत्काल सब विसार करके वहां जाके खड़े हो जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि अरे ये पवित्र है अपवित्र है, इसमें पानी मिलाया है कि क्या इसमें पदार्थों का मिश्रण है, शुद्ध अशुद्ध, किस देश में मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, देवालय, किस रोड के किनारे कोई अपना पराया देख रहा है, सारी उसकी रसलोलुपता के कारण विस्मरण हो जाता है। बड़े बड़े लोग खड़े होकर के उस अपवित्र पदार्थ को खाते हैं, फिर बाद में शिकायत करते हैं कि ओहो बड़ा भारी, ये तो ऐसा हो गया, पेट खराब हो गया, आदि आदि। चलिए उसको हमको प्रयोजन नहीं है, परंतु अपना प्रिय पदार्थ देखते ही तत्काल व्यक्ति तत्काल के कर्तव्य कर्मों को, अपने स्वरूप को, अपने काम को विसार करके छोड़ करके जैसे दूसरी बुद्धि वाला हो जाता है, तद्वत अर्जुन को भी यहाँ स्वजनम अपने लोग दिखाई दिए। अरे ये तो मेरे लोग हैं। तब अर्जुन ने कहा इसमें मैं कोई कल्याण नहीं देखता, मैं युद्ध नहीं करता। भगवान ने कहा मोक्ष नहीं मिलेगा, चलो संसार के लिए करो। अर्जुन ने कहा कि विजय के लिए भी मैं युद्ध नहीं करता। भगवान ने कहा राज्य मिलेगा, अर्जुन ने कहा न राज्यम, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा सुख मिलेगा, राज्य के अनंतर बड़ा भारी राजकुमार बनोगे, तुम्हारी कीर्ति होगी। अर्जुन ने कहा किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर जीविते नवा। अर्जुन ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे तो विजयश्री नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए, मुझे इहलोक की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मैं राज्य से गोविंद क्या करूंगा, ऐसा अर्जुन ने कहा भगवान योगेश्वर कृष्ण परमात्मा से। भगवान ने ये पूछना चाहा तब फिर यहाँ क्या करने पार्थ तुम आए हो। यहाँ पर यदि मनुष्य बन करके धर्म अर्थ काम मोक्ष का संपादन न करे तो फिर क्या करने मनुष्य आया है यहाँ। मोक्ष का मनुष्य योनि में रह करके संपादन न करे, प्रयास न करे, यत्न न करे, उस मार्ग में न चले, दान न करे संपदा से युक्त होकर के, तो भाई कौन करेगा वो। दान करना, धर्म करना, सामाजिक काम करना, जप करना, पूजा करना, पाठ करना, भगवत गीता का स्वाध्याय चिंतन करना, आप और हम न करें, नकार दें, बोले नहीं मैं नहीं करता, क्यों भाई मुझे कोई फल नहीं चाहिए। तो ऐसी प्रतीति यहाँ होती है कि भगवान ने एक एक वचन अर्जुन के लिए कहे कि नहीं नहीं तुम ये करो, राज्य तुमको चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा कह करके अर्जुन ने बहुत बार इन चीज़ों को निषेध किया। थोड़ी सी चूक हो जाए तो यहाँ अत्यंत वैराग्य की जैसी बातें सुनाई देंगी कि हाँ ठीक तो है, राज्य नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, संसार का सुख नहीं चाहिए, और किमनो राज्य न, और तो कहा राज्य से हे गोविंद मैं क्या करूंगा, अब मुझे राज्य नहीं चाहिए। क्यों भाई, पहले तो तुम हाथ में गांडीव लेकर के उत्तोलन करके किसके साथ युद्ध करना है ऐसा कह करके चले आए थे, परंतु अब क्या हो गया। अर्जुन ने कहा किम भोगे, इन भोग्य पदार्थों को लेकर के मैं क्या करूंगा। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा भोग को लेकर के जीवित रहना, आदमी खा पी करके ही तो जिंदा रहता है। अर्जुन ने कहा किम जीविते न वा किम, मैं जीवित भी रहूं तो क्या प्रयोजन है माधव, ऐसा अर्जुन ने भगवान को कहना चाहा। तो भगवान ने पूछा क्या विपरीतता है, क्यों नहीं तुम भोग चाहते, क्यों नहीं तुम संसार के पदार्थ चाहते, चलो मुक्त नहीं होना चाहते, परंतु अपने सगे संबंधियों के साथ रहना, सुंदर सा सिंहासन, बड़ी स्तुति और कीर्ति, ये क्यों नहीं चाहते। तब अर्जुन उसका उत्तर देते हैं कि हे केशव परमात्मा, बिल्कुल सांसारिक बात है, बिल्कुल व्यवस्था की बात है, बिल्कुल आपके और हमारे मन की बात है, रोज होने वाली घटनाओं की बात है, ये अनुभव की बात है। अर्जुन ने यहाँ कहा येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च तैमेवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन भगवान आगे आदि पुरुष नारायण परमात्मा को कहते हैं कि हे केशव, हे परमात्मा, हे गोविंद, हे माधव, येषाम् अर्थे, जिनके लिए मैंने ये राज्यों की कामना की थी, जो और इन भोगों का संग्रह जो मैं करता हूँ, जिनके लिए मैं सुख और सुखों के साधनों का संग्रह, संधान और अनुसंधान करता हूँ, नित्य नए नए राज्यों में जाकर के धन छीन करके आहरण करके लाता हूँ, वही लोग यहाँ पर मेरे शत्रु बन करके खड़े हैं।
कौन है? मैं आचार्य के लिए दक्षिणा लाता था जगह जगह जा करके, वो आचार्य यहाँ अपने प्राणों को विसार करके मेरे सामने अपनी बड़ी सी धनुष ले करके इस मेरे अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तो जिनके लिए हमने सारे पदार्थ, सुख, राज्य संग्रह किया, वही लोग यहाँ मरने के लिए, युद्ध करने के लिए शत्रु बन करके खड़े हैं, तो इनको मार करके मैं राज्य क्या करूंगा? सामान्य रूप से ये बहुत उचित बातें प्रतीत होती हैं, पर मोह की दृष्टि वाला व्यक्ति यही करता है। आपको और हमको पूछें तो कहेंगे कि भाई किसके लिए करते हैं? तो कहे कि मेरा तो बस हो गया, मैं तो 60-65 का अब हो ही गया, क्या करूंगा, बस 2 रोटी और थोड़ी सी दाल, इतने मुझे चाहिए। तो फिर इतने 12 घंटे की ड्यूटी क्यों करते हैं? बोले नहीं, संतान संतति के लिए करते हैं ना, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं, अथवा समाज के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग तो पूरे विश्व की, मानवता की तक कल्याण की कामना करते हैं। भगवान ने यही कहा कि इनके लिए करो। तो अर्जुन ने कहा जिनके लिए मुझे ये सकल, उसको सामाजिक काम करने का निषेध नहीं कहा गया है, पर मोक्ष मार्गियों के लिए सामाजिक काम से क्या प्रयोजन? मोक्ष मार्गियों के लिए नहीं, वो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। जिनको अभ्युदय की अपेक्षा है उनके लिए है। धर्म अर्थ काम में तो आपको प्रवृत्त होना ही है, परंतु मोक्ष मार्गियों के लिए समाज, सामाजिक काम, लोक व्यवहार, ईश्वर पर भरोसा नहीं है क्या? परमात्मा की व्यवस्था, प्रकृति की अनुकूलता, प्रतिकूलता अथवा उसकी विधि व्यवस्था इत्यादियों से भरोसा उठ गया क्या? हम सुधारना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, जगत की व्यवस्था को हमें पसंद नहीं है ऐसा कह करके। तो ये अत्यंत मूढ़ पुरुषों के बात है, जिनकी बुद्धि भ्रांत है, उनकी चर्चा नहीं है। पर यहाँ अर्जुन ने आदि पुरुष परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण से क्या कहा? उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हे गोविंद, जिनके लिए मैं ये सब राज्य, भोग और सुखों का संग्रह करता था, उन लोग यहाँ प्राण की आशा को छोड़ करके, धन की आशा को छोड़ करके मेरे साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, खड़े हैं। इनसे मैं कैसे युद्ध करूं? कौन कौन खड़े हैं? भगवान ने फिर से पूछ लिया, क्योंकि भगवान अर्जुन के साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं। भगवान ने कहा बताओ कौन कौन खड़ा है, किसके लिए तुमने अभी तक राज्यों को संग्रह किया, किसके लिए तुमने भोग आहरण करके लाए, किसके लिए तुमने सुख संग्रह किया, किसके लिए तुमने अभी तक अपने जीवन यापन किए, किसके लिए तुमने समय लगाए, किसके चिंता में नित्य दुबले होते रहे, जरा बताओ। तो अर्जुन ने यहाँ कुछ नाम गिनाते हैं किन किन के लिए, और है भी संसार में किसी भी व्यक्ति से, आपसे हमसे पूछें, संसार में पूछने पर तत्काल यही उत्तर आएगा कि मैं तो अमुक के लिए करता हूं। बहुत लोगों की तो ऐसी भी अवस्था होती है, हो गई है कि धर्म के लिए करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, ऐसा अभिमान रहता है उनको। भगवान ने चुपके से अर्जुन को ये पूछा कि अच्छा ये सुख, ये राज्य, ये भोग तुम्हारे लिए नहीं था? अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे तो कितना चाहिए भाई तुमको? आखिर तो तुम्हारी कामना है, तभी तो संग्रह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पर अर्जुन ने कहा नहीं, आचार्यः पितरः पुत्राः, और उसी प्रकार से ये जो बड़े बूढ़े हैं, मर करके चले गए, उनका पिंडदान करना है। उनके श्राद्ध के दिन में हमको सोने की मुद्राएं, गौओं के सींग में सोना लगा करके, खुर से बांध करके, गाय के पूंछ के साथ अनेक प्रकार के शास्त्र शस्त्र इत्यादियों का संग्रह करके हमको ब्राह्मणों को दान देना है। ये जो मेरे मातुलः, उनके लिए ससुरा, ससुरों के लिए पौत्रः, श्यालाः, संबंधिनस्तथा, इन्हीं के लिए तो मैं ये सारा संग्रह करता हूँ। ये केशव, इन्हीं के लिए तो हमने जीवन यापन किया। मैं अपने बड़े भ्राता भीमसेन के लिए, मैं अपने उनसे भी बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के लिए ही तो ये करता हूँ। परंतु देखिए, मेरे पक्ष में और दोनों पक्ष में जिनके लिए मैं ये युद्ध कर रहा हूँ, वही जीवित रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। तो फिर इनको नाश होता हुआ देख करके मुझे किंचित भी कल्याण, किंचित भी लोकोपकार, किंचित भी इहलोक की सिद्धि और परलोक की सिद्धि, मुझे कुछ भी श्रेय नहीं देख रहा है। इसलिए हे केशव, एतान् न हन्तुम इच्छामि, मैं इनको नहीं मारता, इनसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये मेरे शत्रु नहीं हैं। कौन है? भगवान ने पूछा। इन्हें तो मामा हैं, ये पितामह हैं, ये पीतर हैं। भगवान और पूछ सकते थे, बताओ कितने दिन से मामा है, कितने दिन से मातुल है, कितने दिन से पितामह है। चलो भीष्म पितामह 3-4 पीढ़ी से हैं।
फिर भी अर्जुन ने इन सारी बातों को भगवान के नकार दिया और कहा कि ये तान्ना हन्तुम इच्छामि, मैं इनको नहीं मारना चाहता। अच्छा, इसके बदले में दूसरा कोई शत्रु होता तब तो तत्काल अर्जुन युद्ध करते। इसी का नाम मोह है, भेद बुद्धि अभी है। जब तक हम सोच रहे हैं कि ये शत्रु है, केवल दुर्योधन ही होते तो बात ठीक थी। और बहुत आचार्यों ने तो ऐसा भी कहा, जब जाकर के अर्जुन ने देखा ये भीष्म पितामह बूढ़े जो इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के यहाँ पर खड़े हैं, और ये जो कृपाचार्य हैं, ये आचार्य द्रोण हैं जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण की, क्या पता अभी आगे जाकर के अर्जुन स्वयं इन वचनों को उच्चारेंगे कि क्या पता कि हम जीतेंगे, और क्या ही पता कि यही लोग जीत जाएं और हम ही मर जाएंगे, तो फिर तो राज्य, फिर तो सुख, फिर से वैभव, ये सारे तो हाथ से चले गए। तो भगवान को अर्जुन ने फिर से निवेदन यही किया कि हे केशव, हे परमात्मा, ये तान्ना हन्तुम इच्छामि, मैं इनको मारना नहीं चाहता। भगवान ने कहा अच्छा पराजित ही कर दो, हस्तपाद आदि तोड़ करके, अंग भंग करके, जैसे विराट के नगर में युद्ध किए थे वहां से वस्त्र छीन करके तुमने इनको जैसे पराजित किया था, तो कहे कि नहीं, यहाँ जिस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होना है, ये निर्णायक युद्ध है, इसी में मुक्त होना है। मनुष्य जीवन में ही आपको सकल निर्णय करने होते हैं, आगे के लिए आपको बकाया नहीं रखना होता है। भगवान ने चुपके से अर्जुन को फिर से पूछा, नहीं तुम मारना चाहते हो, ठीक बात है, और यदि इन्हीं लोग तुम्हारा नाश कर दें, इन्हीं लोग तुम्हारा सर्वनाश कर दें, इन्हीं लोग तुम्हारे भाई बंधुओं का विनाश कर दें, तब तुम क्या करोगे? अर्जुन ने कहा कि घ्नतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, आपने तो बहुत शत्रुओं का पहले से नाश किया है। मधु नामक दैत्य का आपने संहार किया था, मधुकैटभ का, तो आपको पता है शत्रुओं का नाश करना क्या होता है। भले ही इन लोग मुझे मारना चाहें तो इन लोग मेरा नाश कर दें, परंतु मैं इनके ऊपर अस्त्र शस्त्र प्रहार करने वाला नहीं। और अर्जुन ने कहा कि मैं इनके ऊपर अस्त्र शस्त्र प्रहार तो नहीं करूंगा। वो भी केशव, आप भी कैसा उपदेश देते हैं कि मुझे तो, यदि आप कहें कि ये भीष्म पितामह जो सिंह के समान सामने में खड़े हैं, इनके ऊपर हे अर्जुन प्रहार करो, तुमको स्वर्ग का राज्य मिलेगा, ऐसा कह करके कोई कथन करे, तो मैं तो त्रिलोकी का साम्राज्य मिलने पर भी भीष्म की हत्या न करूं। किम्नु कृते मही कृते, किम्नु मही कृते हे तो हो, ये छोटी सी पृथ्वी के लिए भीष्म पितामह बड़े बूढ़े, छोटी सी पृथ्वी की राज्य के लिए कृपाचार्य, आचार्य, द्रोण इत्यादि, छोटी सी पृथ्वी के लिए 100 की संख्या वाले अपने भ्राताओं की हत्या करूं, और वो मेरे भाइयों की, 5 पांडवों की, उनके संतान की, उनके संतान की, उनके पूर्वजों की सकल का नाश कर दे? क्या मैं ये केशव ठीक नहीं कह रहा हूं? ऐसा अर्जुन भगवान को पूछना चाहते हैं। भगवान अर्जुन को ये पूछना चाहते हैं कि अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हे तो किम्नो मही कृते, ये छोटी सी पृथ्वी के लिए तो केशव आप क्या ही बात करें, मैं तो सारी त्रैलोकी के राज्यों को भी प्राप्त होने वाला हो और अपने भाई बंधुओं की हत्या करके मिलने वाला हो, तो मैं तो क्या, संसार का कोई भी पुरुष होगा तो ऐसा कर्म करके वो राज्य, वो सुख, वो वैभव वो प्राप्त नहीं करना चाहेगा। अर्जुन ने और भी बहुत सारे तर्क दिए, कहे कि हे परमात्मा, हमने तो सुना है कि किसी को पद मिल जाता है, किसी को सुख संपदा मिल जाती है, किसी को वैभव मिल जाता है तो भगवान का भजन छोड़ देता है। अब मैं तो आपका भजन करने वाला हूँ, आपका भक्त हूँ। वासुदेवे मनो यस्य जप होमार्चनादिषु, अर्जुन ने एक टीकाकार ने इस बात को लिखा है। टीकाकार अर्थात श्रीमद् भगवद गीता की पारंपरिक तरीके से व्याख्यान करने वाले एक आचार्य ने कहा, अर्जुन ने मन मन में भगवान योगेश्वर परमात्मा से कहा कि हे केशव, मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि लड़ूंगा तो राज्य की प्राप्ति होगी मुझे, और राज्य प्राप्त हो जाएगा तो मैं राजकुमार बनूंगा, राजकुमार बनूंगा तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो आपको भूल जाऊंगा। हमने ऐसा सुना है कि वासुदेवे मनो यस्य, जिसका मन परमात्मा में लग जाता है, तो जिसका मन जप में, होम में, अर्चना में, वंदन में, जिसका मन तीर्थों में लग जाता है, तो फिर उनका मन शहर में अच्छा नहीं लगता। और मुझे राज्य मिल जाए और इंद्र का पद मिल जाए तो ये तो परमात्मा की भक्ति में बाधक है, ऐसा हमने सुना है। इसलिए न राज्य, न विजयम, न सुखम, न ये मुझे ये कोई नहीं चाहिए। मैं तो निष्कपट रूप से आपका भजन करना चाहता हूँ। भिक्षा की बात आएगी अभी,
अर्जुन फिर से आगे जा करके निवेदन करेंगे भगवान को। तो इसलिए अर्जुन ने ये तर्क उठाया कि वासुदेवे मनोयस्य, भगवान का जिसको भजन करना होता है उसको पद प्रतिष्ठा आदि आदि, राज्य आदि, सुख संपदा, बड़ी सी कीर्ति, ये अंतरा होते हैं, ये बाधा होते हैं। इसलिए हे केशव, मैं इसकी प्राप्ति के लिए अब प्रयास नहीं करूंगा, ऐसा अर्जुन ने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा से निवेदन किया। अच्छा, ये सब समाचार कौन सुना रहा है? संजय, जो व्यास प्रसादात, महर्षि भगवान वेदव्यास के अत्यंत अनुग्रह और कृपा करुणा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से वो भगवान के मन के बातों को भी जानने वाले हैं, अर्जुन की मनस्थिति भी जानने वाले हैं और दुर्योधन के मन की बात भी जानने वाले हैं। यहाँ सामने में बैठे हुए धृतराष्ट्र के मन की बात भी जानने वाले हैं। और संजय स्वयं धृतराष्ट्र को ये समाचार सुना रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन ने तो जब हाथ पैर कांपने लगे, हाथ से धनुष गांडीव उनका गिर गया और आगे जा करके भगवान से उसने कहा कि हे केशव, मुझे राज्य नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र तत्काल खुश हो गए, क्योंकि जहां पर समाचार चल रहे हैं वहां की भी बात को स्मरण करना जरूरी है। ज्यों ही संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, उसने अर्जुन ने ये कहा कि न राज्य, मुझे राज्य नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र उत्साहित हो गए, ठीक ठीक ठीक, जब अर्जुन रास्ते से हट जाएंगे तो समझ लो दुर्योधन को सुख की प्राप्ति, तो राज्य की तो प्राप्ति हो ही जाएगी। पर ये जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे उनका क्या होगा? तो संजय ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो राज्य भी नहीं चाहिए, गांव भी नहीं चाहिए, अर्जुन को तो कोई सुख भी नहीं चाहिए। ऐसी घोषणा उसने की। अर्जुन ने कहा कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं तो जीवित भी नहीं रहना चाहता। ऐसा जब अर्जुन ने कहा तो ये सब समाचार सुन करके अल्पमति, दुर्मति, नेत्र से हीन, अंतःकरण में धर्मिष्ठ पांडवों के प्रति अत्यंत द्वेष बुद्धि रखने वाला, परमात्मा से परांग मुख, जिसने अत्यंत धर्म विरुद्ध संतान संतति को जनन किया है, ऐसे अविद्या का साक्षात स्वरूप, अज्ञान मूर्ति भूत जो धृतराष्ट्र है, उनको ये सारी बातें सुन करके अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता हुई। परंतु भगवान की इच्छा क्या है, ये भिन्न बात है। अर्जुन के कथन नहीं करने मात्र से युद्ध नहीं होगा अथवा उनको विजय श्री की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई, कर्म कर लिए, आग लगा दिए कहीं पर। ये आतताइयों की बात यहाँ आने वाली थी, पर वो बात थोड़ी सी रह गई। तो यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र को ये सकल समाचार सुना करके ज्यों ही प्रसन्न होने ही वाला था, परंतु भगवान पुनः अर्जुन को उत्साहित करेंगे, भगवान पुनः अर्जुन को प्रेरित करेंगे, अर्जुन पुनः अपने संदेह को निकालेंगे, भगवान उसका फिर से निराकरण करेंगे। अंततोगत अर्जुन को श्रेय के मार्ग में प्रवृत्त करके ही भगवान छोड़ेंगे, क्योंकि अंततोगत्वा ईश्वर की इच्छा, परमात्मा की ही अंतिम इच्छा और संकल्प कार्यकारी होना है। इसलिए जिन्होंने ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला करके उनके शरणागत हो गए, जैसे अर्जुन हो गए, शोक और मोह लेकर के भगवान के शरण में चले गए। और ज्यों ही भगवान के शरण में हो गए तो योगेश्वर परमात्मा कुछ न कुछ समाधान करेंगे। ये सब समाधान इत्यादि भी हम लोगों को आगे के सत्रों में फिर से सुनने का अवसर मिलेगा। यथा योग्य समय, मति और बुद्धि के साथ फिर से आगे के सत्रों में भी हम लोग प्रयास करेंगे। आज के सत्र को श्लोक संख्या 35 के उच्चारण के साथ यहाँ हम लोग विश्राम देते हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।